Now next topic is amount transferred to reserve account. तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व। इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। देखिए, ये वो अमाउंट होता है जो हम प्रॉफिट से निकाल करके अलग रख लेते हैं, विच मे बी फॉर स्पेसिफिक और जनरल पर्पस। यानी कि जो रिजर्व के लिए अमाउंट सेट असाइड किया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस यानी कि किसी खास पर्पस के लिए, या कोई पर्पस ना हो तो जनरल पर्पस के लिए, फ्यूचर के लिए भी हम रिजर्व में अमाउंट जरूर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, अगर जब तक डीड में ना लिखा हो तब तक आप रिजर्व में कोई भी अपनी तरफ से अमाउंट नहीं ट्रांसफर करेंगे। अगर डीड में लिखा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू रिजर्व अकाउंट। रिजर्व देखिए अगेन ठीक उसी दो तरीके से कैलकुलेट होता है। इट मे बी कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट और इट मे बी कैलकुलेटेड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए, अगर रिजर्व हमें नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है तो अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। यानी कि ये वो नेट प्रॉफिट है जो आफ्टर डेबिटिंग ऑल चार्जेस, इट मींस इट इज क्रेडिटेड इन PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस वो जो अमाउंट है उस पर हम रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। केस 2, रिजर्व में बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर डिविजिबल प्रॉफिट पर लिखा है तो अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट? देखिए, नेट प्रॉफिट उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड कर दिया और सभी अप्रोप्रिएशन जो PL अप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं उसको माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को जरा सा समझते हैं। कैपिटल 1 अप्रैल 2019 ए की थी 5 लाख, बी की है 4 लाख। रेशियो 7:3, इट मीन्स 7/10 एंड 3/10। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों लोगों को 5% पर एनम मिलेगा। ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स है 72, बी की ड्राइंग्स है 50,000। सैलरी, ए को देखिए कोई सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन बी को सैलरी मिलेगी 55,000 पर मंथ, इट मीन 60,000 पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू बी अमाउंटेड टू ₹8 लाख। क्लियर दिया है, जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले और बी की सैलरी देने से पहले हमारा कितना था, 8 लाख। हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो तरीके से बनाना है। पहला केस है 10% नेट प्रॉफिट का हम अलग करके रख देंगे रिजर्व में। देखिए यहां पर लिखा है नेट प्रॉफिट का, और दूसरे केस में कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये भी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए केस 1 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने केस 1 में PL अप्रोप्रिएशन बनाया है, आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिया अमाउंट 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की अमाउंट कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख का 5% 25,000। बी की थी 4 लाख, 4 लाख का 5% 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000, बी की सैलरी 60,000। अब अमाउंट ऑफ रिजर्व सिंपल लिखा है, नेट प्रॉफिट का 10%, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 8 लाख। देखिए 8 लाख का 10% 80,000 होता है, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब आ गया हमारा क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट 8 लाख में से जितने भी डेबिट के अप्रोप्रिएशन से माइनस कर दिया, 6,15,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, और इसको 7:3 में हमने ट्रांसफर कर देना है। तो इसको 7/10 इंटू 3/10 किया, ए को इतना मिलेगा और बी को इतना मिलेगा। यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब आइए केस बी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए PL अकाउंट 8 लाख क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्लियर था, ये भी क्लियर था। यहां पर कुछ चीजें हमें समझनी होंगी कि अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा। 8 लाख में से 1,05,000 माइनस कर दीजिए, हमारा अमाउंट आएगा 6,95,000। देखिए अमाउंट ऑफ रिजर्व 8 लाख माइनस 45,000 माइनस 60,000, 6,95,000। 6,95,000 इंटू 10/110 करेंगे, 63,8,182।
यहां पर ये जरूर समझना है कि जब डिविजिबल प्रॉफिट में होगा तो नीचे 110 करेंगे। क्लियर? अब आइए जरा सा हम आपको इसको और क्लियर करके बताएंगे। मन में आपकी शंका होगी कि इधर R/100 यानी कि रेट अपॉन 100 क्यों नहीं किया गया, 6,95,000 का 10% निकाल लेते। जरा इधर देखिए, जब हमने 110 किया तो ये आया 10%, 63182, और फिर इसको माइनस करके ये आया 631,818, और इसको 7:3 में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो आपकी क्वेरी है उसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो ये रहा डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? और इस डिविजिबल प्रॉफिट का आप 10% निकाल लीजिए। इसका ये रहेगा 10%, ये देखिए 631,818, इसका 10% होता है 63182। और अगर हम एक बार आप कोशिश करिएगा कि डिविजिबल प्रॉफिट अगर 6,95,000 आता है, उसका 10% इधर रखिए और फिर बाकी बचा तो आप चेक करिएगा क्या इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ये है। अगर नहीं है तो जो आपको नीचे 110 कहा जा रहा है वो करना है। इट मीन्स क्वाइट क्लियर है कि अगर आप डिविजिबल प्रॉफिट से क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहां पर नीचे जितना ऊपर रेट है उतना ही नीचे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने आज आपके ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए। पुराने अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या आप फेसबुक पर भी मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन करके या ऑनलाइन आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम इस चीज को कल पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन उसे समझना होगा। फिर उसके बाद समझ लेने के बाद इसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारे पास 2 लेंथी टॉपिक बच जाएंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। बस वो ही 2 मेन टॉपिक बचेंगे। बाकी हमारा कल इसके छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसका बेस पार्टनरशिप का हमारा बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर इसमें डाउट और क्वेरीज हो आप हमको बेझिझक फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप हमको लिख करके भेज भी सकते हैं।